जी हाँ दोस्तों, शाह की गाली पर जैसे ही मोदी आए सपोर्ट में, पब्लिक ने मोदी और शाह दोनों को घेर लिया। बढ़ाई गई सुरक्षा, क्या हटाए जाएंगे अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्या ये कोई सोच सकता था कि अमित शाह ने जिस तौर पर संसद में गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया और उनके सपोर्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे? पहले चोरी और उल्टे उस पर सीना जोरी वाली कहावत जिस तरीके से यहां साबित हुई, तो ऐसे में ओम बिरला की कुर्सी खतरे में क्यों आ गई? और देश की जनता ने देश की राजधानी दिल्ली में किस तौर पर शाह के गाली के बाद में मोदी और शाह दोनों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहें, क्योंकि यह खबर जिस अंदाज में, जिस तरीके से देश में एक नया नैरेटिव सेट कर रही है, संसदीय गरिमा को जिस तौर पर तोड़ रही है, वो तो आपने देखा। मगर उस पर किस तरीके से उसे सही ठहराए जाने की कोशिश की गई, मगर कैसे? राहुल सेना, पूरे इंडिया गठबंधन ने इस पूरे मुद्दे पर मोदी और शाह के नाक में दम कर दिया। दोस्तों, मैंने आपको पिछले शो में दिखाया कि किस तौर पर पहले राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में नोकझोंक नहीं बल्कि भयंकर तरीके से भिड़ंत हुई थी कल, और उसके बाद में शाह किस तौर पर बोलते बोलते गाली वाले शब्दों का प्रयोग कर गए, क्योंकि राहुल ने शाह के दिमाग की बत्ती ऐसे गुल की थी जिसकी कल्पना शाह ने किया ही नहीं था। मगर दोस्तों, गाली गलौज के बाद में मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख करके हैरान रह गया कि उन्होंने किस तौर पर, किस मजबूरी में अमित शाह के सपोर्ट में, समर्थन में उतर करके उन्हें ट्वीट करना पड़ा। और दोस्तों, जाहिर तौर पर जब संसद के भीतर की इस घटना को जनता ने देखा, सुना और परखा, और उस पर प्रधानमंत्री की थथरई जब देखी, जनता का आक्रोश बढ़ा और जनता सड़कों पर उतरी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि किस तौर पर शाह की बत्ती गुल हुई। उनके मुंह से वो सब निकला जिसे भारत के सब समाज में गाली गलौच कहते हैं। मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मगर हैरानगी इस बात पर कि सत्ता पक्ष के लोग जो अमित शाह के पीछे लाइन में बैठे थे, हंस रहे थे। खैर, उनकी छोड़िए। ओम बिरला को यह बात अमित शाह को गाली देना, साला बोलना जरा भी आपत्तिजनक नहीं लगा। रोका टोकी तो छोड़िए, चुपचाप बैठे सुनते रहे, एक अच्छे और शालीन बच्चे की तरह, शाह के चेले की तरह। जबकि अगर यही बात कोई विपक्ष के नेता बोला होता, ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग राहुल टीम से किसी ने किया होता, तो वही बिरला उसको संसद की कार्रवाई से निलंबित कर चुके होते, बाहर कर चुके होते, जैसा कि हमने इसी संसद में देखा है। आपको याद है ना, जब जेब में हाथ डाले राहुल गांधी संसद में आए तो इन्हीं बिरला को आपत्ति हुई थी, चिल्लाने लगे थे। जब टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी संसद में आए और उनके लोग आए, तो कैसे यही बिरला फायर होकर के उनको चेतावनी देने लगे थे। मगर अपने आका जिनके द्वारा दी गई गाली उनको जरा भी बुरी नहीं लगी और कोई रोका टोकी नहीं दोस्तों। मगर शाह की गाली और साला बोलने राहुल समेत पूरा विपक्ष जब शाह को घेरने लगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आईना दिखाने लगा, हंगामा बढ़ा, तब शाह को एहसास हुआ था कि साहब ये तो भारी ब्लंडर हो गया। और तब जाकर के बिरला को खुद ही ऑर्डर देने लग गए कि साहब इसे रिकॉर्ड से हटा दीजिए। मगर तब भी बिरला खामोश रहे। कौन है ये बिरला? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर? देखा जाए तो कानूनी और अधिकारी हिसाब से यही कहा जाता है आधिकारिक तौर पर। मगर ये किसी भारतीय जनता पार्टी के चमन चिंटू जैसे प्रवक्ताओं की तरह हरकत इनकी संसद के भीतर होती है। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, शाह का पूरा बयान सुनिए। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। मगर दोस्तों, इस बीच में हैरानगी तब और हुई जब मोदी जी ही शाह द्वारा दी गई गाली वाले भाषण की तारीफ करने लगे। मैं तो देख कर सन रह गया। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे इस तरह संसद में की गई गाली गलौज का फेवर कर सकता है? और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं,
ट्वीट दिखाता हूं आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी का। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का शानदार भाषण, ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने हमारे चुनावी प्रोसेस के अलग अलग पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर रोशनी डाली, विपक्ष के झूठ को भी उजागर किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। और दोस्तों, अब आपको जो बताने जा रहा हूं उसे जान करके आप सन्न रहेंगे, क्योंकि शाह ने जो कहा उसने पूरे देश को सन्न किया। मतलब गाली दोगे और फिर कहोगे कि हम आरएसएस की विचारधारा वाले हैं। देखिए कैसे कह रहे हैं कि मोदी साहब आरएसएस की विचारधारा के हैं, मैं आरएसएस की विचारधारा का हूं। अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं है। मगर दोस्तों, इसके बाद जब राजनाथ सिंह जैसे शालीन राजनेता भी मोदी शाह के दबाव में क्या क्या बोलने लगे जिसे किसी ने सोचा ना था। वो कहने लगे कि ये बराबरी वाले से युद्ध करो साहब, क्यों बड़ों से लड़ते हो। तभी राहुल के सहयोगी ने कैसे उनको, किस अंदाज में राहुल के सहयोगी ममता दीदी की शेरनी ने उन्हें कैसे चित किया, वो भी देख लीजिए। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। अब दोस्तों, ऐसी थिथरे और संसद में धांधलेबाजी देखकर राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन संसद से निकल गया था। और उसके बाद राहुल गांधी ने अमित शाह को आईना दिखाते हुए यह भी लिखा था कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट, बेईमानी को बेनकाब करता है। और तभी राहुल के शेरों ने मोदी शाह के खास मंत्री राजनाथ सिंह को पटेल की वो डायरी दी, जिसे पढ़कर शायद सत्ता पक्ष के अक्ल कुछ ठिकाने आए। जिस अंदाज में संसद में बीते एक हफ्ते से वो थिथरई करते हुए दिख रहे हैं। गुजराती, अरे कमल जी थोड़ा पीछे को कर दो। अबे गुजराती में कहिएगा आप लोग और पढ़िएगा। अब दोस्तों, आप देखिए कि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, कैसे उस मुद्दे को मोदी शाह ने भटका करके टाल दिया। गाली गलौज पर शाह उतर आए। जाहिर है ये राहुल टीम द्वारा चूड़ी टाइट किए जाने का भी असर है। मगर बात लोकसभा के स्पीकर महोदय की कीजिए। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, कैसे विपक्ष के साथ वो किसी जल्लाद टीचर जैसा सलूक करते हैं, मगर मोदी शाह उनकी टीम के साथ हाथ बांध करके ऐसे चुपचाप किसी गुलाम की तरह सुनते हैं। तभी उनको आईना दिखाते हुए ममता के शेर ने कुछ यूं कहा था। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। इसी तरह राहुल के शेर ने भी बिरला की क्लास लगाई थी। Which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. He every time he is telling this galat baat. You are allowing that. You are allowing that. Okay. No. आप ओके प्लीज ओके, आप कंक्लूड कीजिए। Sir, I would like on behalf of my colleagues put it on record that she is not a part of this house, but at a personal level she is a woman and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair.
She is not a member. Sir, she is not a member of this house. And she did not attend. Let's go by factuals. There is nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. The problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ अरेस्ट करते, कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोच रहे हैं? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. I remember Amit Shahji's statement. I'm saying this last Amit Shahji's statement. I'd like to quote the Honorable Amit Shahji. He said, जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो 3 उंगलियां खुद पे. So BJP with full humility, I quote Amit Shah ji only, कि जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ है. और दोस्तों, ये बात तो ओम बिरला को लेकर के जग जाहिर है. इसीलिए शुरुआत में ही जब दूसरी बार उनको ये पद दिया गया तो मुस्कुराते हुए प्यार से किस तौर पर अखिलेश यादव ने उनको कहा था, चिताया था, पक्षपात मत कीजिएगा. लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे. निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है. आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं. आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे. अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो. हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं. मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में. मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है. उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए. जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं. पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है. अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे. मैं आपको बधाई दे. ये तमाम की तमाम स्थितियां दरअसल दोस्तों, ये जो गटर मीडिया है, खुद को मीडिया कहता है, मेरे नज़र में तो मीडिया कहलाने के हक भी नहीं रखते हैं. इन तमाम चीज़ों को लेकर इसके असली पहलू को गायब करके किस अंदाज में मोदी और शाह के गुणगान करता दिख रहा है. इसीलिए मैं कहता हूं कि जागरूक रहिए. और अब जबकि ये तमाम की तमाम स्थितियां खास तौर पर मोदी के समर्थन के बाद शाह को लोग आक्रोशित होकर के मोदी और शाह की तरफ उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़कों पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं. जागरूक रहें, आक्रोश ना सही, कम से कम सच बात उठाएं जरूर.